हाय एवरीवन, जावा फीचर्स में आज फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम एक्लिप्स पे बनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास एक्लिप्स सिस्टम में नहीं है तो आप गूगल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी इस एक्लिप्स को अच्छे से, जैसे मैं यूज़ करूँगा वैसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रोग्राम बनाता हूँ। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो भी जावा प्रोजेक्ट होगा। तो उस जावा प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, प्रोजेक्ट पे जाइए और उसके बाद जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जावा प्रोजेक्ट और उस पर क्लिक कीजिए जाके, फिर नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, मैं देता हूँ यहाँ पे जावा फीचर्स। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस नाम से। और अगर मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एसआरसी फोल्डर देखेंगे, उस पर राइट क्लिक करके आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने नोटपैड में देखा था, हमने क्लास बनाई थी, ऐसे यहाँ पे भी आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो क्लास पे क्लिक करा। अगर आपके में यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है राइट क्लिक करके क्लास का, तो आप अदर्स पे जाइए। उस पे जाने के बाद यहाँ पे क्लास सर्च कर सकते हैं, सॉरी। तो जावा के अंदर जो आ रहा है क्लास, उसको पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर अगर पैकेज कोई देना है तो पैकेज भी दे सकते हैं। पैकेज क्या होता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए पैकेज छोड़ देते हैं। तो पैकेज अगर यहाँ पे नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट होगा और वहाँ पे ये वाली क्लास उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्लास का नेम देना पड़ेगा। तो क्लास का नाम हम दे सकते हैं लाइक जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टूडेंट क्लास बनाई थी, फिर से स्टूडेंट क्लास बनाते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखा आपने जैसे कि यहाँ पे पब्लिक क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम, यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके बाद अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करना है तो रन करने के लिए हमने जैसे नोटपैड पे भी देखा था, हमने एक मेन मेथड बनाया था जो कि JVM कॉल करता है। तो यहाँ पे भी हमको वो मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसका सिग्नेचर पहले से प्री डिफाइंड है तो हमको वो ऐसा रखना पड़ेगा। बट ऐसा रखना क्यों पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ भी क्यों रखना पड़ता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो पब्लिक दिया हुआ है वो पब्लिक क्यों दिया हुआ है, पब्लिक वैसे हम देते क्यों पब्लिक, ये है क्या, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो एक पब्लिक होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ये 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मेथड जो बनाया हुआ है ये कहीं से भी कॉल कर सकते हैं हम इसको, यानी कि सेम पैकेज में अगर दूसरी क्लास है तो वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट पैकेज में दूसरी क्लास है तो वहाँ से भी ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास का और इसको कॉल कर सकते हैं। तो आपका JVM किसी अदर पैकेज में होगा तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिया हुआ है जिससे कि इसको कहीं से भी कॉल कर सकें। और स्टैटिक ये क्यों दिया हो गया, क्योंकि JVM को ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। स्टैटिक इसलिए यूज़ करते हैं कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर सकें। तो यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है तो ये इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा और ये सीधे कॉल हो जाएगा मेन मेथड JVM के द्वारा। तो ये हुई पब्लिक स्टैटिक। अब आई वॉइड का मतलब ये क्या होता है, ये रिटर्न टाइप देते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपने वॉइड दिया हुआ है तो रिटर्न टाइप इसका क्या है, यानी रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। और स्ट्रिंग आर्क्स ये कब काम आता है, जब आप कमांड लाइन के थ्रू आप वहाँ पे रन प्रोग्राम करते हैं तो आप वहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि कुछ भी आर्गुमेंट दे सकते हैं और वो आर्गुमेंट एज ए एरे आप वहाँ पे स्पेस सेपरेट करके आपको कुछ भी इनपुट देना होगा और वो इसमें एज ए एरे आ जाएगा। तो उस एरे को आइटरेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। उसका भी डेमो हम अभी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मेन मेथड कॉल होगा
और ये प्रिंट करेगा, तो वो देख लीजिए एक बार, SYSTEM out डॉट प्रिंट ln। ये सब इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं। अभी मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट की मैं आपको बता दूंगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं सब। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू जावा फीचर्स। अब इस प्रोग्राम को वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, उसको अलग से कंपाइल करा था, लेकिन यही इक्लिप्स का फ़ायदा है, यहाँ पे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और रन एज पे जाऊँगा और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा, तो ये आपका वेलकम टू जावा फीचर्स प्रिंट होकर आ गया और ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। स्टैटिक का मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट के थ्रू, लाइक अगर मुझे इसको कॉल करना हो किसी क्लास से, लाइक अगर मैं अभी इतना आपके लिए काफ़ी है, बट अभी और मेथड बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे कि क्या है। तो चलिए अब जो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग जो मेथड के आर्गुमेंट में जो दे रखा है, अब इसके बारे में देखते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसमें से अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी हो या फिर यूज़ करनी हो तो कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका नोटपैड पे मूव कर गया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि नोटपैड के थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपको मशीन का पार्ट आता है, जब आपको मशीन दी जाएगी आपको इंटरव्यू में और आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू ये यूज़ करके ऐसा प्रोग्राम बनाइए या फिर ऐसा करिए। तो इसलिए मैं आपको नोटपैड पे पहले करके दिखाता हूँ, फिर बाद में एक्लिप्स पे करके दिखाऊंगा। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉट क्लास फाइल डिलीट कर देता हूँ और ये स्टूडेंट की मैंने यहाँ पे क्लास बना रखी है नोटपैड में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे ये आर्क्स एरे ऑफ स्ट्रिंग है। एरे के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चल के मैं आपको एरे भी पढ़ा दूंगा। तो ये उसके बाद इसको मैंने लूप कर रखा है, और लूप करने के बाद मैंने सिंपली इसको प्रिंट कर रखा है, उसमें से एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के उनको प्रिंट करा रखा है। तो अब देखते हैं, इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद इसको रन करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए मैं CMD को ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने student.java फाइल सेव कर रखी है, उसी डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर CMD टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया, सॉरी, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब क्या करेंगे हम, जावा C फॉर द कंपाइलिंग और फाइल का नाम student.java, और ये आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब उसके बाद जावा, फिर उसके बाद स्टूडेंट, इसको रन कर रहे हैं। तो रन करने के लिए मैंने सीधे यहाँ पे रन कर दिया, बट ये इसमें कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रिंटिंग मैंने इसको लगाई थी इस लूप के अंदर। तो इसमें कोई वैल्यू कैसे सेंड करनी है, इसमें इनपुट सेंड करेंगे हम, तभी यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इनपुट वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे इनपुट कैसे प्रिंट सेंड करेंगे और फिर जाके वो प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट होगा। तो रन टाइम पे मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पे ये इनपुट दे रहा हूँ। जब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 दे दिया मैंने, फिर स्पेस आपको देना पड़ेगा, फिर 7 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 5 दे दो, ये आपको स्पेस देने पड़ेंगे यहाँ पे, तब आप इनपुट दे पाएंगे। विदाउट स्पेस भी दे सकते हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। तो ये 0 इंडेक्स पे एरे के पहुंच जाएगा, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे। तो ये देखा आपने, लूप के थ्रू ये प्रिंट हो गया। अब आप यहाँ पे केवल स्ट्रिंग ही देना चाहते हैं, ये भी ये एरे ऑफ स्ट्रिंग लेता है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो यहाँ पे integer.parseInt करके उसको कास्टिंग करनी पड़ेगी, तब उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे डायरेक्ट स्ट्रिंग भेजता हूँ, लाइक राम, शाम, काम, और ये देखिए आपका प्रिंट हो गया। तो ये था कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अनोखी कोडिंग ऑन जावा फीचर्स।